विशुद्ध सागर जी ज्ञानी ध्यानी है, लगन चरणों से अब लगानी है, सारी दुनिया दीवानी है। दर्शकों, जय जिनेंद्र, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। दर्शकों, कहते हैं कि जैन संत चलते फिरते तीर्थ होते हैं और जहां इनके चरण ठहर जाएं, वहां स्वतः ही तीर्थ बन जाता है। ऐसा ही विगत 8 से 16 फरवरी तक झारखंड की धर्मनगरी कोडरमा स्थित झुमरी तलैया में देखने को मिला। अध्यात्म योगी चर्य शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री 1008 इंद्रध्वज महामंडल विधान का आयोजन किया गया। इतना ही नहीं, प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित अजित जी शास्त्री ग्वालियर वाले एवं सह प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित अभिषेक शास्त्री जी का निर्देशन समग्र जैन समाज को प्राप्त हुआ। प्रतिदिन झुमरी तलैया वासियों को आचार्य श्री का आशीर्वचन मिला। 13 फरवरी को विधान का शुभारंभ नित्य महापूजन अभिषेक के साथ किया गया। पूजन अर्चना के साथ साथ श्रावक श्रेष्ठियों ने सकलीकरण की मांगलिक क्रियाओं को भी विधिवत संपादित किया। विकासयतु मन प्रसादयतु आयु दीर्घयतु श्रियं श्लाघयतु शुद्धिं विशुद्धयतु बुद्धिं विवर्धयतु श्रेयः पुष्णातु परिपूर्यतु परमोत्सव कारणमिदं परम मंगलमिदं परम पावनमिदं नमो हरियंत्राणं भ्रौं सर्वशान्तिर्भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं क्लीं छ्वीं क्लीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं नमो रते भगवते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिसिद्ध चक्राधिपतये अष्टगुण समृद्धाय फट् स्वाहा। गुरुमल जयादि छोद व्यामि मिश्रे निर्णिक्त स्वर्ण रेणु अंगारितेर विजित दिग्विद पदान गंधे बंधुम प्रभुम भवप्रताम हतगादि बंधम गंधोदकेर जिन पतिम स्मयामि शांति। शीतल श्रेयांश पुष्पदंत मुन शुभ्रत मल्लिनेम पार्षणा इत्येने नवग्रहे शांत्यार्थे गंधोदक धार्षणम। जबले सुपार्षनाथ भगवान की जय। श्री चंद्र प्रभु स्वामी ने श्री पात्मन प्रसाद चंद्रा करते जस्तुवः। जबले चनाथ भगवान की जय। ओम श्रीमद अरत परमेश्वर सर्वज्ञ परमेश्वरी शांतिनाथ स्वामी ने श्री पात्मन प्रसाद शांति करोस्तुवः। जबले अरनाथ कांता सत्पुरुष महापुरुष स्वरूप प्रतिरूप घोष महाघोष पूर्ण भद्र मणि भद्र पुष्पचूल महाचूल भीम महाभीम कालश्चेति उदक चंदन तंडुल पुष्प कई। इसी दौरान आचार्य श्री सत्संग का आगमन हुआ, जिसके बाद वे सिंहासन पर आसीन हुए, जहां भक्तों ने उनका पाद प्रक्षालन कर शास्त्र आदि भेंट किए। पाद प्रक्षालन शास्त्र भेंट करने के लिए आप एक तरफ हो जाएं और अवसर पर आयोजक कमेटी की ओर से शिखर जी में होने वाली पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की पत्रिका का विमोचन गुरु सानिध्य में किया गया। आचार्य श्री संघस्थ पूज्य मुनिवर ने अपने मंगल प्रवचनों से उपस्थित श्रोताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। आज ऐसी से कुछ भी मांगो उल्टा देते हैं। आज ऐसी से कुछ भी मांगो हमेशा उल्टा देते हैं। मांगो कुछ, मैंने गुरु से इंद्रिय सुख मांगा मगर इंद्रिय दुख दिया। मैंने गुरु से इंद्रिय सुख मांगा, क्यों प्रणु सागर जी, लेकिन इंद्रिय दुख दिया।
देकर अनिंद्रिय सुख दे दिया। मैंने गुरु से सहारा मांगा कि कुछ तो सहारा दे दो, धन का पैसे का कुछ तो सहारा दे दो, लेकिन मगर बेसहारा कर निज का सहारा दे दिया। मैंने गुरु से अच्छा रूप मांगा, मगर मर परिसह सहने की शक्ति देकर निज का स्वरूप बतला दिया। मैंने गुरु से शांति मांगी, मगर पीड़ा देकर सहनशील बना दिया, सहनशील बना दिया राजा। प्रवचनों की पावन श्रृंखला में यहाँ विराजमान पूज्य मुनि श्री विश्रुत सागर जी महाराज ने अपनी दिव्य वाणी से भक्तों को अभिभूत किया। वो चेतनात्माओं, दीक्षा शब्द में दा स्वर मिला हुआ है ई, और छा कासा योगी छा बनता है, यानी दमन किया जाता है इच्छाओं का। लोग कहेंगे ये कैसा संभव है, क्योंकि निर्जरा करना है, तप करना है, तो इच्छा निरोधा तपः। आप इच्छाओं की पूर्ति को तप मानते हो। अभी आपको प्रसन्न सागर जी महाराज बता रहे थे, उल्टा ही मिलता है। बात क्या है कि हम मिथ्यात्व के कारण उल्टे हैं, विपरीत हैं। हमारी बुद्धि जो है ना कुमति हो गई है, इस कारण से हमें उल्टा दिखता है तो सीधा, पर हम इच्छाओं के दमन को मानते हैं सीधा नहीं, उल्टा, और दीक्षाओं की पूर्ति को मानते हैं सीधा। हमारी इच्छाओं की पूर्ति होना चाहिए, जबकि इच्छाओं की पूर्ति कभी कोई किसी हो नहीं सकती है। इच्छाएं अनंत होती है, बढ़ती जाती हैं। आप भी जब छोटे थे आपकी इच्छाएं कुछ और थी, फिर आपको जिस जिस चीज की प्राप्ति हो जाती है, प्राप्ति के बाद उस चीज से इच्छा हट के दूसरी जगह पहुंच जाती है आपकी। इसलिए मोक्ष मार्गी जो होता है, सबसे पहला गुण है, अगर मोक्ष मार्गी बनना भी चाहता है तो ये आचार्य महाराज जो हम लोग को अनुकंपा की कि दीक्षा जो है ना वो इच्छाओं का दमन करना पड़ता है, तब दीक्षा होती है। यानी सारे प्रकार के इंद्रिय सुखों का दमन, यहां तक कि बहुत बड़ी बात हो जाती है, थाली भी छूट जाती है, दूसरे के घर में ही भोजन होता है। कहां होता है? दीक्षा के बाद ये तरीका दूसरा है, ना तो कुटिया बना सकते हैं और ना स्वयं के मन का खा सकते हैं। बहुत सारी चीजें इस जैन चर्या में भिन्न भिन्न हैं, और वास्तव में इच्छाओं का जब तक दमन नहीं करेंगे, निष्प्रह वृत्ति नहीं आएगी, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। दीक्षा, छा में का और शा दो शब्द मिलके बना है छा। कसायों का भी दमन करना पड़ता है। ध्यान रखना, अगर कसायों का दमन नहीं हुआ तो आपका गुण स्थान नहीं बढ़ सकता है। अगर निर्गंथ भी बन गए, अगर द्रव्य से बाहर से, और यदि कसाएं नहीं छूट रही हैं, गुण स्थान नहीं बढ़ सकता है। अब समय आया महान तपस्वी, अध्यात्म योगी, चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का। बड़ी संख्या में विधान में सहभागिता करने पहुँचे धर्मानुरागियों को गुरुवर की दिव्य देशना श्रवण करने का अवसर मिला। जिस दिन भगवान दिखने लग जाए, समझ मेरी कसाई मंद है। जिस पानी में चेहरा ना दिख रहा हो, विकास उस दिन समझ लेना या तो पानी उष्ण है या पानी में मिट्टी है। ये दो शब्द ध्यान रखना। पंडित साहब, पानी मटमैला है, उसमें चेहरा नहीं दिखता है। पानी उबलता है, उसमें चेहरा नहीं दिखता है। यदि पानी में चेहरा दिखना प्रारंभ हो चुका, इसका तात्पर्य है कि मिट्टी शांत है, वो पानी शीतल है। उपसम भाव से युक्त मिट्टी है, पानी स्वच्छ है, उसमें चेहरा दिखेगा। पानी शीतल है, चेहरा दिखेगा। जब जब आपको प्रभु दिखने लग जाए, जब जब आपको गुरु दिखने लग जाए, जब जब आपको जिनवाणी दृष्टि गोचर होने लग जाए, अनिल कर्नाड़ा समझ लेना मित्र, आज मैं मंद कसाय में हूं। कसाय के मंद उदय में
वो वस्तु दिखती है जो होती थी तुम देख नहीं पा रहे थे। कसाई की तीव्रता में वो वस्तु नहीं दिखती जो होती है। और जैसे कसाई मंद होती, माताओं घर में मंद कसाई आती है तो बेटी में बेटी दिखती, बहू में बेटी दिखती है। वो कसाई तीव्र होती है तो स्वयं की पुत्री में पुत्री नहीं दिखती। सुब्रत सागर जी, कल एक माँ ने अपने शिशु छोटे छोटे मासूम बच्चों को जमीन पर पटक करके लातों से मारा। बेटे तड़प रहे, संतान तड़प रही है, मां मां चिल्ला रही संतान, और मां नहीं बची, मां व्याघ्र से भी क्रूर हो गई। ममता नहीं तो मां कैसी, ममता नहीं तो मां कैसी, और समता नहीं तो महात्मा कैसा। हो। मां की पहचान ममता है और साधु की पहचान समता है। मां में ममता दिखना चाहिए और साधु में समता दिखना चाहिए। प्रवचन के उपरांत ही मध्य दोपहर को पूज्य आचार्य श्री की आहार चर्या कराई गई। नगर भक्तों को पूज्य आचार्य श्री का पड़गाहन कर आहार विधि कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विधानमंडल की परिक्रमा करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने करतल ध्वनियों के साथ अति आनंदित नजर आए। अर्घम निपामते स्वामी। श्री इंद्रध्वज महामंडल विधान के समक्ष बैठे इंद्र इंद्राणियों ने अष्ट द्रव्यों के साथ पूजन कर भक्ति भाव के साथ अर्घ्य अर्पित किए। मेरे संदि पांडव पुनस्सृजनालय सर्व जिनबिंबे पूर्ण अर्घम महार्घम नृपामते स्वा। इते शांते शांते शांतिदाराम। अभिवरम ससज्जन सृजन भुनवा अभिवरम ससज्जन सृजन भुनवा अभिवरम ससज्जन सृजन भुनवा। जिया अरे ले चल पिया, आई मंगल घड़ी शुभ दिन अवसर, आई मंगल घड़ी शुभ अभिवरम ससज्जन सृजन भुनवा अभिवरम ससज्जन सृजन भुनवा अभिवरम ससज्जन सृजन भुनवा। सर्व जिनबिंब समूह अंधकार विनाशनाय दीपम नृपामते स्वाहा। विधान के दौरान आयोजक कमेटी की ओर से सिख समाज के बंधुओं का भी स्वागत अभिनंदन किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इतना ही नहीं, सिख समाज के लोगों ने गुरुवर के समक्ष मांसाहार न करने का संकल्प भी लिया। बंधु सरदार हरभजन सिंह जी, सरदार जसपाल सिंह जी, सरदार मनमोहन सिंह जी और मैं आपके चरणों का दास सरदार हरजीत सिंह, आज ये प्रण लेते हैं कि आज से हम लोग कभी भी मांसाहार का ये हम प्रण लेते हैं। जैन मुनि साहब के सामने हम प्रण लेते हैं और अपने इतने जैन भाइयों और बहनों के सामने ये प्रण लेते हैं कि आज के बाद, आज से अभी से हम लोग किसी प्रकार का मांसाहार सेवन नहीं करेंगे। जय जय गुरुदेव। मैं यशपाल सिंह गोल्डन, जो पिछले 5 वर्षों से मांसाहार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज भी मुनि महाराज के सामने प्रण करता हूं कि मैं आज और अभी से कभी भी मांसाहार नहीं करूंगा। जय जिनेंद्र, नमस्ते। मैं हरभजन सिंह खालसा, जो कि झुमरी तिलिया के 99% लोग जानते हैं कि हमारा व्यवसाय होटल का है चौपारण में, और सब जानते हैं कि लोग कहते हैं कि एक सरदार होके आप शाकाहारी होटल खोले हुए हैं, और जितने भी झुमरी तिलिया के मारवाड़ी जैन समाज के लोग हैं, हमारे होटल में चाहे किट्टी पार्टी हो, जन्मदिन हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, सब शुद्ध शाकाहार भोजन खाने के लिए जाते हैं। और मैंने अमृतपान भी किया हुआ है। अमृतपान का मतलब ही होता है कि शुद्ध शाकाहार, ना कोई नशा ना कुछ। ये महाराज जी की दया है।
और जैन समाज की दया है जो इनसे हम जुड़े हैं। ये हमारे सुमीत जी बराबर हमको यही कहते थे। और कई किताबें मैंने जैन की पढ़ी और मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि मांसाहार कितना विनाशकारी है। और इतना ही कहते हुए मैं सभी जैन मुनियों का और महाराज जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिनके चरण पड़ने से कोरोना क्या, कोरोना से बड़ी बीमारी भी आ जाएगी तो हम लोग के कुछ नहीं होगा। ये इनका आशीर्वाद हमारे माथे पर सदा। महाराज जी जब झुमरी तिलिया में आए थे तो कोरोना लोग भी ठीक हो गए। ये गुरु की देन है, ये इनकी दीक्षा है और यही इनका हम लोग को बहुत बड़ा फल मिला है इनके आने से। जय जिनेंद्र। संध्या की पावन बेला में आरती करता परिवार ने सुंदर दीपकों के साथ श्री 1008 इंद्रध्वज महामंडल विधान की आरती उतारी। संगीतमय लहरियों पर आनंदित होते हुए खूब भक्ति की। क्या बच्चे क्या बड़े, समाज का हर वर्ग भक्ति की इस गंगा में डुबकी लगाते हुए नजर आया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे छोटे बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुति से कार्यक्रम में भव्यता प्रदान की। एक के बाद एक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुए। सबका कहना है 1000 में मेरे गुरुवर है, सारी उम्र गुरु की भक्ति करना है। ऐसे ही भव्य अति भव्य पलों के साथ आज के इस विधान का समापन हो गया। फिलहाल कार्यक्रम में अभी समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे विधान की अगली कड़ी यानी 14 फरवरी को आयोजित झलकियों के साथ। जय जिनेंद्र। शुद्ध सागर जी ज्ञानी ध्यानी है, लगन चरणों से अब लगानी है, सारी दुनिया दीवानी है।